डिजिटल इंडिया को देखना है, विकसित भारत को देखना है और इंडिया को ग्लोबली कहीं स्टैंड करते हुए देखना है, तो आईटी इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटली कितनी प्रॉस्पेरिटी है इंडिया में, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज का भारत न सिर्फ इंडस्ट्री के बलबूते चल रहा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। यहाँ पर हमारे साथ इस समय यहाँ पर गुरमीत सिंह जी मौजूद है, एसईसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है बिस्तक पर आपका। सर डिजिटल इंडिया पे बात करेंगे क्योंकि आज जिस समिट में हम बैठे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके के कई ऐसी चीजों पे डिस्कस करने के लिए हो रही है जो इस समय भारत को डिफाइन कर रहे हैं। वेरी ट्रू। न सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात करेंगे, आपसे बात करेंगे साइबर किस तरीके से इंडस्ट्री बन चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इंडस्ट्री बन चुका है, और सर एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे आपकी, क्योंकि हाल ही में जो डेटा आया उसमें इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स ने लगभग $200 बिलियन को क्रॉस कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है इस समय इंडिया के लिए। आईटी इंडस्ट्री को इंडिया में प्रॉस्पर होते हुए कैसे देख रहे हैं सर? मैं कहूँगा कि इंडिया ऑलरेडी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज ए लीडरशिप, वी आर अ ग्लोबल लीडर। तो हम लोग जब बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया डिजिटली एक दिशा निर्देश दे रहा है टू द ग्लोब, टू द वर्ल्ड प्लेयर्स, तो वो इंडिया है। आज की डेट में अगर हम बात करें, आप देखिए आज से कुछ वर्ष पहले माननीय हमारे मोदी जी ने जब टेक ओवर किया, तो उस वक्त से लेके अभी तक हमारा जो एक फोकस था वो सिर्फ ये था कि हम लोग वी वर जस्ट एक्सपोर्टिंग। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर हम लोगों ने खुद उस आईटी को, जो अभी तक सिर्फ हम एक्सपोर्ट निर्यात कर रहे थे, हम लोगों ने खुद उसको यूज करना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका अब ज्यादा से ज्यादा यूजेस है। आप ई गवर्नेंस को लीजिए, एयरपोर्ट्स पे आप जाइए, आपको डिजिटल एग्जिट एंड एंट्री गेट्स मिल रहे हैं। एंड आपको अगर एक बार आपने रजिस्टर करा दिया, आपको दोबारा कुछ आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है जी। आपको अपना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ इंडिया इज डिजिटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, नॉट ओनली फॉर द ग्लोबल कंट्रीज, इवन फॉर इटसेल्फ जी। सो आपको बड़ा हर्ष है इस चीज को भी आपसे शेयर करते हुए कि हमारा जो एक वार्षिक हमारा जो स्पेंडिंग है ऑन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आईटी स्पेंडिंग जो है हमारी, वो हर साल दर बदर बढ़ती जा रही है। सो दैट शोज कि हम अपने देश के अंदर भी सूचना प्रौद्योगिकी को लेके किस तरह से एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेके, या अपने जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, उनका हम डिजिटली किस तरह से उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो इस पर्टिकुलरली इस गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में, हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में वो सारे काम हुए हैं जी। सर ये सारे काम हो तो रहे हैं, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत पे देखते हैं तो क्या आईटी इंडस्ट्री के सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं? आईटी इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं उनको किस तरीके से डील कर रही है इस समय आईटी इंडस्ट्री? ओवरऑल मैं जानना चाहती हूँ कि आईटी इंडस्ट्री को इस समय क्या चैलेंजेस, क्या थ्रेट्स देखने पड़ रहे हैं? लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री को भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे कि आज की डेट में जो इट इज मेजरली अफेक्टेड बाय द ग्लोबल सिनेरियो। अगर बिकॉज वी आर द वन ऑफ द मेजर एक निर्यातक है हम पूरे वर्ल्ड के अंदर। भारत सबसे बड़ा निर्यातक है टू द नॉर्थ अमेरिका, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है। तो हम वहां पर निर्यात करते हैं, लेकिन आजकल की कुछ जो वैश्विक एक वहां पर समस्याएं चल रही हैं, कहीं पर वॉर्स चल रहे हैं, कहीं पर सम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उन सबको लिखते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल कमिटेड हैं, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि हमसे ज़्यादा दुनिया को हमारी ज़रूरत है। तो दिस इज़ वन सेक्टर जो अपना लोहा मनवा चुका है। एंड हम लोगों के लिए ये बड़े हर्ष की बात है कि एक इंडियन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने कि एक हमारा झंडा ऊंचा किया है ग्लोब के अंदर। So even in spite of having these minor teething issues, we are doing quite well, and I think we will continue to strike new heights and clear all the hurdles with the new innovations and technological upgradation which is happening throughout these times. जी सर, आपने ग्लोबल चैलेंजेस की भी बात की है, तो थोड़ा सा ध्यान में उस तरफ भी लेकर के जाऊंगी हमारे दर्शकों का भी। ग्लोबल चैलेंजेस, इस समय सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज हमारे लिए मुझे लगता है
सभी ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इंडियन आईटी मार्केट के लिए भी डोनाल्ड ट्रम्प बन गए हैं, क्योंकि उनके जो ट्रेड पॉलिसीज सामने आ रही हैं, उनके जो डिसीजन सामने आ रहे हैं। सर, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं वैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर टैरिफ्स लगा देते हैं तो इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ेगा। हम आईटी इंडस्ट्री कैसे देख रही है इसको, क्योंकि हम मेजर एक्सपोर्टर हैं जैसा कि आपने अभी खुद बताया। क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स का असर आईटी इंडस्ट्री देख रही है, इंडिया पे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसे होगा ये? देखिए, मेरे हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा कुछ हमें फ़र्क नहीं आने वाला, बिकॉज सिंपल रीज़न है कि it is a partnership that we are doing with them. So it is just not that we are exporting there. It is a partnership. उनको भी उतनी ही हमारी ज़रूरत है जिनको हमारी उनको ज़रूरत है। जी। तो एक हमारा उनके साथ, एंड आई थिंक अभी जो हमारा अभी रिसेंट हमारे माननीय मोदी जी ने उनसे मिलके भी आए हैं, हमारे जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो भी उनके साथ वार्तालाप चल रही हैं, सब एक राउंड ऑफ डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि विद अ वेरी सिंसियर लीडरशिप एंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी एंजॉय विद बोथ द गवर्नमेंट्स, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी थ्रेट है। एंड ओवरऑल अगेन आई वुड से कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है, वो कैपेबल है इन छोटे मोटे नी जर्क्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। वी आर क्वाइट कैपेबल, and that's the reason if you talk about the IndiaSoft here, we have started diversifying. It's just not today, after the President Trump taking over. Even before that, our job is to encourage our members to look at the different markets. Yes. Diversify in other markets, and you will observe here a lot of big delegations coming from the emerging markets like Latin America, like Africa, and ASEAN, SAARC. So many regions. So that shows the quality and adaptability of our products and services in the global markets. And हमारे नए नए partners बन रहे हैं. And I'm sure this will give a further, hike up to our industry in these emerging markets as well. जी। और सर, हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी इमर्जिंग मार्केट्स में आगे प्रमोट करने के लिए बारे में सोच रहे हैं। कौन से ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जिस पे इंडिया अभी फोकस कर रहा है? अभी देखिए, जो इसका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का उन्होंने 4 रीजन को आइडेंटिफाई किया था, जिसको हम कहते हैं फोकस लैटिन अमेरिका, फोकस CIS, फोकस आसियान, एंड इस तरह से हमारे 4 रीजन्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो इन रीजन्स के अंदर हम कुछ एक अपने जो हमारे निर्यातक हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, उनको कुछ हम इंसेंटिवाइज भी करते हैं। उनको इनिशियली जो ग्लोबल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस होती हैं, उनमें जाने के लिए हम लोग उनको एक कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ट्रैवल असिस्टेंस, मेजर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रैवल ग्रांट, पार्टिसिपेशन ग्रांट, इस तरह से कुछ प्रोत्साहन देते हैं जी। तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे पास। अगर आप देखेंगे तो इवन हमारी IndiaSoft के अंदर आप देखेंगे कि आपके इतने सारे आपको वहां पर आएंगे, तो वो दिखाता है कि लोग कितने एक्साइटेड हैं आप भारत के साथ काम करने को लेकर, तो भारत के साथ साझेदारी करने के लिए। मतलब आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको लोग समझते हैं कि यस, इंडिया इज द प्लेस। अगर आप सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ भी करना चाहते हैं तो इट हैज टू बी इंडिया। अगर आप इंडिया में नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड यू कांट सर्वाइव विदाउट इंडिया इन द आईटी सेक्टर। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि इस समय आईटी कंपनीज जो हैं भारत की, क्या उनमें थोड़ा भी डर नहीं है इस समय टैरिफ्स को लेकर के? वो कॉन्फिडेंट है इस समय पूरी तरीके से, या थोड़ी हलचल दिख रही है इस समय? नहीं, देखिए थोड़ा सा देखिए, एक जो भी ग्लोबल, मैंने आपसे बताया, कुछ भी अगर ग्लोबल कुछ भी इस पे इम्पैक्ट्स आते हैं, उसका इफेक्ट हम सब पे कुछ ना कुछ आता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जिस तरह से हम लोग एक अपने एक और अल्टरनेट्स खोज चुके हैं, एंड जैसे मैंने बताया, जितनी हमें उनकी ज़रूरत है, उनको भी उससे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। क्योंकि आज की डेट में अगर एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है कि अगर आप एक लैंग्वेज जानते हो तो आप लिंगुअल हो, 2 लैंग्वेज जानते हो बायलिंगुअल हो, ज़्यादा जानते हो तो आप इंडियन हो जी। तो हमारे साथ एक बड़ी खास बात यह है कि हमारा जो इंडियन यूथ है, जो इंडियन टैलेंट है, वी हैव अ वेरी लार्ज रिसोर्स ऑफ इंडियन टैलेंट, और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो उनको एक जो ईज ऑफ बिजनेस है, जो ईज ऑफ कन्वर्सेशन है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो हमारी कंपनियों के साथ ज़्यादा मिलती है। तो आई वुड से कि इज अ परफेक्ट पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन और नॉर्थ अमेरिकन और वट एवर द मार्केट्स यू से। बट हमारे साथ एक जो हमारी एक आई वुड से कि एक हमारी एक स्केल अप है, हमारी एक जो इस वक्त हमारी एक पोजीशन है, वो एकदम परफेक्ट है। एंड आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग केयर कि किस तरह से हम जो
प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनको हम विदाउट अफेक्टिंग मच हम लोग उसको कैसे रिजॉल्व कर पाए और उसे ओवरकम कर पाए। जी सर, आपने यूथ की भी बात करी है तो एक सवाल यूथ को कंसर्न करते हुए जरूर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस समय वाइड नॉलेज हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और सर ये एआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जरूर यूथ में पैदा कर रहा है, जिसके बारे में आजकल बात बहुत ज्यादा हो रही है। जॉब लॉस होगा क्या सर एआई से? हम इसको इस तरीके से ना देखें तो कैसे देखें? मैं आपको आई थिंक आपका प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। आप याद करिए जब हमारे देश में कंप्यूटर्स को लाने की बात हुई थी, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यही प्रश्न तब भी बड़े सारे लोगों के साथ कि सब जॉब चली जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर सारे काम कर देगा, लोग क्या करेंगे? आप बताइए। देयर इज अ ग्रोथ। जी मतलब अगर आप देखेंगे तो इससे कंप्यूटर्स के आने के बाद हमारे लिए संभावनाएं बढ़ी हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। तो मेरे हिसाब से आज भी देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स विच सेज कि नहीं एआई आने के बाद ये हमेशा टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन आने के बाद। एंड वन मोर थिंग, वी इंडियंस आर मोर क्विक इन अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो हमारे बड़े सारे बच्चों ने ऑलरेडी एआई की तरफ जाना शुरू कर दिया एंड वी आर क्वाइट डूइंग क्वाइट वेल। आप हमारी भारत सरकार ने इस बार के बजट को अगर आप देखें तो एक डेडिकेटेड फंड क्रिएट कर दिया है फॉर एआई मिशन। तो गवर्नमेंट इज वेरी सकारात्मक है। हमारी जो जनता है, हमारे जो यूथ है, जो रिसोर्स है, वो बड़े पॉजिटिव है इस चीज को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी हमारी जॉब्स को लेके जाने वाला है। रादर आई वुड से इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर पीपल। सर इंडिया भी अपना कुछ एआई टूल क्रिएट कर रही है इस समय। Yes. चैट जीपीटी से कॉम्पीट कर सकता है इंडिया इस आई थिंक जो मैंने अभी आपको इंडिया एआई मिशन के लिए जो भारत सरकार ने अभी एलोकेशन किया दैट इज क्वाइट ह्यूज। एंड जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी they are already working under that AI mission. We are already working on our own platform. So very soon you will get it. It is being worked on. Okay, thank you so much, sir. Hope we'll get to it very soon. Thank you for joining us. Thank you so much. तो ये थे हमारे साथ गुरमीत सिंह जी। इस समय भारत का जो डिजिटल विजन है उसके ऊपर काफी बातचीत हुई है। आईटी इंडस्ट्री कैसे देख रही है इमर्जिंग इंडिया को, इसके ऊपर भी काफी बातचीत हुई है। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है? कुछ सवाल भी हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ आपके सवाल जरूर रख सकें।